सोमवार का दिन बामुताबिक चांद जब 9 महीने मुकम्मल हो गए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के टाइम पीर के दिन, जिस वक्त रात इख्तिताम की तरफ है और दिन आगाज की तरफ है, ताकि शबो रोज दोनों को आमदे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज मिल सके, हमारे नबी दुनिया में जन्मगर हुए। जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त कैफियत ये थी कि आपके दोनों हाथ जमीन पर है, सरे पाक आसमान की तरफ है, जो आपके आली मर्तबत होने की तरफ निशानदही करता है। और फिर उसके बाद आपने सर सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में उम्मत की माफी की दुआ मांगी। और जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त कैफियत ये थी कि आपका पाकीज़ा जिस्म मुबारक है, कस्तूरी की खुशबू आ रही है, नाफ बुरीदा है, खतना शुदा है, चांद की तरह रोशन चेहरा है, हर तरफ महक और नूर की कैफियत है। आसमान वाले खुशियां मना रहे हैं, वो हुशो तयूर खुशियां मना रहे हैं, मछलियां एक दूसरे को मुबारकबादें दे रही है। यानी पूरी कायनात अंदर एक खुशी, एक फरहत, एक कैफ की कैफियत है कि हर तरफ ये मुबारकबादें चल रही है। मुबारक हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो गए, मुबारक हो इमामुल अंबिया आ गए, सैयदुल अंबिया आ गए, वद्दुहा के मुखड़े वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, बाज़ाक के काजल वाले दुनिया में जलवागर हो गए। हर तरफ ये खुशखबरियां जारी हो गई। और फिर सैयदा बीबी आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दादा जान जो हरमे काबा में थे, उनको पैगाम भेजा कि आपको अल्लाह ने पोता दिया है, जल्दी घर आए। अपने पोते को सीने से लगाया, प्यार किया और फिर वापस हरम में चले गए और अल्लाह के काबे के साथ चिपट कर अर्ज की, अल्लाह तेरा शुक्र है, वो बशारतें जो बिना करती थी, उन बशारतों की हकीकत मेरी निगाहों के सामने आ गई। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा अबू लहब को जब सवैबा नाम की लौंडी ने जाके कहा, बोला मुबारक हो, तेरे भाई अब्दुल्ला के घर अल्लाह ने बेटा दिया है, उसने अपनी उंगली से इशारा करके कहा, जा इतनी खुशखबरी देती है, मैं तुझे आजाद करता हूं। और जिस उंगल से इशारा किया था, उस उंगल के उस इशारे को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि हदीस की किताबों में कई रावियान से यह साबित है कि अबू लहब को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो उसने कहा, मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल रही है, लेकिन जिस उंगल से मैंने सुवैबा को आजाद किया था, उससे मुझे पीने के लिए मीठा और ठंडा पानी मिलता है और मेरे अजाब में सोमवार वाले दिन कमी होती है। यह सरकार की मिलाद पर खुशी के इजहार पर इनाम है। अगर उस काफिर के लिए यह इनाम है जो रसूलुल्लाह का जश्न मिलाए आमद का, तो जो अहले ईमान, अहले मोहब्बत, अहले प्यार इस अमल खैर को जारी करते हैं, अल्लाह उन पर भी इनाम नाजिल करता है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए तो कई अजायबातो गराइब देखे गए, ऐसे ऐसे हकायक सामने आए कि अकल दंग रह जाती है। मिसाल के तौर पर जब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए तो मुल्क शाम जो कसरा का महल है, मक्का में रहने वालों ने, मक्का वालों ने वो महल देख लिया, इतनी नूरानियत की कैफियत थी। और सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है, फरमाती है, मैंने अपने घर में बैठकर उस नूर में शाम के महल्लात देख लिए। इसी तरह जो शयातीन थे, इनको पहले आसमानों पर आने जाने की इजाजत थी, देखकर जब हुजूर जलवागर हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शयातीन का आसमान पे जाना बंद हो गया। इसी तरह जो कसरा का महल है, उसकी दीवारें फट गई, उसके ऊपर बड़े बड़े ताकत, रोब और दबदबे के बड़े बड़े कंकरे बनाए हुए थे। 14 कंकरे गिर गए, 14 कंकरे। तारीख लिखती है 14 की हिकमत ये है, उसकी वजह ये है कि 14 बादशाहों के बाद
اس کسرا کے محل پر جو جھنڈا لہرائے گا وہ رسول اللہ علیہ السلام کا ہوگا۔ یہ 14 کنکرے گرنے کی حکمت یہ ہے۔ اسی طرح فارش کے آتش کدے جو ہے وہ بجھ گئے۔ اسی طرح بحیرہ ساوا جو ہمدان اور قم کے درمیان ایک پانی کا تالاب تھا، وہاں پر یہ بت پرستی کرتے تھے، وہ یکدم تالاب ہی خشک ہو گیا۔ اور اسی طرح وادی ساوا جو شام اور کوفے کے درمیان وادی ہے، وہاں پانی نہیں تھا، میرے نبی کی جلوہ گری سے وہاں پانی اس طرح زمین سے نکلا کہ پوری وادی میں پانی کی قلت ختم ہو گئی۔ نبی کی برکت عرب کو بھی ملی، عجم کو بھی ملی۔